हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग, लवणों का जल अपघटन एवं इसके विलयन का पीएच। ठीक है, लवणों साल्ट का जल अपघटन के बारे में हम लोग देखेंगे और इनके विलयन का पीएच के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में, ठीक है, अम्ल और क्षारक दोनों का क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात होना चाहिए। अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवण का जल में आयनन होता है। ठीक है, अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवणों का जल में आयनन होता है। आयनन द्वारा बने धनायन ऋणायन जलीय विलयन में जल योजित होते हैं या जल से अभिक्रिया करके अपनी प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार का पुनरुत्पादन करते हैं। ठीक है, अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवण का जल में आयनन होता है। आयनन द्वारा बने धनायन और ऋणायन जलीय विलयन में जल योजित होते हैं या फिर जल में अभिक्रिया करके अपने प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार का पुनरुत्पादन करते हैं। जल तथा धनायन अथवा ऋणायन या दोनों, जल तथा धनायन अथवा ऋणायन या दोनों से होने वाली अन्योन्य क्रिया को जल अपघटन कहते हैं। जल तथा धनायन अथवा ऋणायन या फिर दोनों से होने वाली अन्योन्य प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। इस अन्योन्य क्रिया से पीएच प्रभावित होता है। इस अन्योन्य क्रिया से पीएच प्रभावित होता है। प्रबल क्षारकों द्वारा दिए गए धनायन जैसे कि Na+, K+, Ca2+, Ba2+ आदि तथा प्रबल अम्लों के द्वारा दिए गए ऋणायन जैसे कि Cl-, Br-, NO3-, ClO4- आदि केवल जल योजित होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारकों को द्वारा दिए गए धनायन तथा प्रबल अम्लों के द्वारा दिए गए ऋणायन केवल जल योजित होते हैं, जल अपघटित नहीं होते हैं। प्रबल क्षारकों द्वारा दिए गए धनायन तथा प्रबल अम्लों द्वारा दिए गए ऋणायन केवल जल योजित होते हैं, जल अपघटित नहीं होते हैं। इसलिए प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों से बने लवणों के घोल उदासीन होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारों और प्रबल अम्लों के लवणों के घोल जो होते हैं वे उदासीन होते हैं, यानी उनका पीएच 7 होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं लवणों का जल अपघटन और इनके विलयन का पीएच के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवणों का जल में आयनन होता है। आयनन द्वारा बने धनायन ऋणायन जलीय विलयन में जल योजित होते हैं या फिर जल से अभिक्रिया करके अपने प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार का पुनरुत्पादन करते हैं। जल तथा धनायन अथवा ऋणायन या फिर दोनों से होने वाली अन्योन्य प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। इस अन्योन्य क्रिया से पीएच प्रभावित होता है। ठीक है, प्रबल क्षारकों द्वारा दिए गए धनायन तथा प्रबल अम्लों द्वारा दिए गए ऋणायन केवल जल योजित होते हैं, जल अपघटित नहीं होते हैं। इसलिए प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों से बने लवण के घोल उदासीन होते हैं, यानी उनका पीएच 7 होता है। यद्यपि अन्य प्रकार के लवणों का जल अपघटन होता है। अब हम निम्नलिखित लवण के जल अपघटन पर विचार करेंगे। ठीक है, अब हम निम्नलिखित लवण के जल अपघटन पर विचार करेंगे। दुर्बल अम्लों एवं प्रबल क्षारकों के लवण, प्रबल अम्लों और दुर्बल क्षारकों के लवण
दुर्बल अम्लों और दुर्बल क्षारकों के लवण। तो पहला है दुर्बल अम्लों और प्रबल क्षारकों के लवण, जैसे कि सोडियम एसीटेट CH3COONA। इसमें दुर्बल अम्ल जो है वह CH3COOH है, एस्टिक अम्ल है, और प्रबल क्षारक जो है वह NaOH है। तो एस्टिक अम्ल और NaOH के रिएक्शन से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण तैयार हुआ है, जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं CH3COONA। प्रबल अम्लों और दुर्बल क्षारकों के लवण। प्रबल अम्लों और दुर्बल क्षारकों के लवण का उदाहरण है NH4Cl। ठीक है, इसमें दुर्बल क्षारक NH4OH है, प्रबल अम्ल है HCl। इसके मिलने से जो लवण तैयार हुआ है वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारकों का लवण है, जिसका उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तथा दुर्बल अम्लों और दुर्बल क्षारकों के लवण, जैसे कि CH3COONH4। ठीक है, यहाँ पर दुर्बल अम्ल है CH3COOH और दुर्बल क्षारक है NH4OH। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का उदाहरण है अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। ठीक है, प्रथम जो उदाहरण है सोडियम एसीटेट का, प्रथम उदाहरण सोडियम एसीटेट का आप पढ़े हैं। सोडियम एसीटेट CH3COONA, दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH तथा प्रबल क्षार NaOH का लवण है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है। ठीक है, प्रथम उदाहरण में सोडियम एसीटेट CH3COONA, दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का लवण है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है। सोडियम एसीटेट CH3COONA एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन में, CH3COO- में और Na+ में। इस प्रकार बना एसीटेट आयन, यह जो एसीटेट आयन बना है यह जल के साथ जल अपघटित होकर एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रॉक्सिल आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह जो आपका एसीटेट आयन बना है CH3COO- जो बना है एसीटेट आयन, यह जल के साथ अपघटित हो जाएगा। CH3COO- एसीटेट आयन H2O लिक्विड के साथ जल अपघटित हो जाएगा और एसिटिक अम्ल और हाइड्रॉक्सिल आयन देगा, CH3COOH बनाएगा और OH- बनाएगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है वह एक दुर्बल अम्ल है। Ka बराबर होता है इसका 1.8 × 10⁵, जो विलयन में अनआयनित ही रहता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो विलयन में अनआयनित ही रहता है। इसके कारण विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो विलयन में अनायनित ही रहता है। इसके कारण विलयन में OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जो विलयन को क्षारीय बनाती है। इस प्रकार बने विलयन की pH 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार बने विलयन का pH 7 से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसी प्रकार दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और प्रबल अम्ल HCl से बना अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जल में पूर्णतया आयनित हो जाता है। दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा प्रबल अम्ल HCl से बना अमोनियम क्लोराइड जल में पूर्णतया आयनित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। ठीक है, अमोनियम आयनों का NH4+ आयनों का जल अपघटन होने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। अमोनियम आयनों का NH4+ आयनों का जल अपघटन होने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन बनते हैं।
अमोनियम आयन एक्वस सोल्यूशन का जल अपघटन कर रहे हैं H2O लिक्विड, बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H+ आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका Kb होता है 1.77 × 10⁵, एक दुर्बल क्षारक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है। यह विलयन में अनायनित रहता है। इसके परिणाम स्वरूप विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और विलयन को अम्लीय बना देता है। अतः अमोनियम क्लोराइड के जल में विलयन का pH 7 से कम होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक द्वारा बनाए गए लवण अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 के जल अपघटन को देखें। इसके द्वारा दिए गए आयनों का अपघटन इस प्रकार होगा: एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन प्लस H2O, बनेगा आपका एसिटिक अम्ल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आंशिक रूप से इस प्रकार आयनीकृत होते हैं। एसिटिक अम्ल टूटेगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, और जल जो है वह टूटेगा H+ और OH- में। ठीक है, विस्तार से गणना किए बिना कहा जा सकता है कि जल अपघटन की मात्रा विलयन की सांद्रता से स्वतंत्र होती है। जल अपघटन की मात्रा जो है वह विलयन की सांद्रता से स्वतंत्र होती है। अतः विलयन का pH जो है pH बराबर 7 + ½ pKa - pKb होगा। इसके लिए pH बराबर होगा 7 + 1/2 pKa - pKb। विलयन का pH 7 से ज़्यादा होगा यदि अंतर धनात्मक हो तथा pH 7 से कम होगा यदि अंतर ऋणात्मक हो। ठीक है, विलयन का pH 7 से ज़्यादा होगा यदि अंतर धनात्मक आएगा तथा pH 7 से कम होगा यदि अंतर ऋणात्मक हो। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एसिटिक अम्ल का pKa तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है। अमोनियम एसीटेट विलयन की pH की गणना कीजिए। तो pH बराबर 7 + ½ pKa - pKb, तो pH बराबर 7 + ½ pKa का मान रखें 4.76 माइनस pKb का मान 4.75, तो pH बराबर 7 + ½ 0.01, तो यह हो गया आपका 7.005। तो pH बराबर आया आपका 7.005। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका लवणों का जल अपघटन एवं इनके विलयन के pH के बारे में। थैंक यू।